बिहार में विश्वास मत चल रहा था। लोगों की आंखें विधानसभा की तरफ थी। तेजस्वी ने अपने वक्तव्य में जो तेवर दिखाया और जिस संयम और जनता के सरोकार की बात की, पूरा देश तेजस्वी की तरफ देख रहा है। जो सिलसिला आपने चलाया था उसको जरूर आगे चलाइए, उसमें हमारा समर्थन रहेगा। रोजगार पार्टी है, नौकरी पार्टी जो गांधी मैदान से आपने ऐलान किया था, लेकिन केकई को भी पहचानिए, कौन कौन केकई बैठा हुआ है आपके साथ। सम्राट चौधरी जी पगड़ी पहनते हैं, फालतू की पहनते हैं, उतारने का बात कर रही है। इस सब करो, फिल्म का शूटिंग चल रहा है महोदय। अब बांध लीजिए पगड़ी, चलो आओ मैदान में, आप खोलिएगा। तेजस्वी ने कहा कि सरकार ने मुझे बनवास नहीं बल्कि जनता के दुख दर्द समझने का मौका दिया है। मुझे पता है कि हमें जनता के बीच जाना है। बिहार की तरक्की के लिए सरकार की स्थिरता बहुत जरूरी है। मुझे पीड़ा होती है जदयू विधायकों को लेकर, मुख्यमंत्री को इधर उधर जाते देखकर, लेकिन विधायकों को तो जनता के बीच जाना है। बिहार की सत्ता से राजद भले ही बाहर हो गया हो, लेकिन उसका संयम और शिष्टाचार बरकरार है। सोमवार को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव के विरोध में अपना पक्ष रखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के साथ ही भाजपा पर हमलावर तेवर दिखाए, लेकिन अपने भाषण के दौरान उन्होंने आत्मसंयम बनाए रखा। कहा जब जब समय आएगा तब तब तेजस्वी आएगा। उन्होंने इस दौरान बीते 17 महीने की महागठबंधन सरकार के कामकाज, विशेषकर नौकरियां देने की बात भी रखी और कहा कि हम काम करेंगे तो क्रेडिट लेंगे। उन्होंने कार्य लंबित रह गए उनका ब्यौरा भी दिया और सरकार से उम्मीद जताई कि उन कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि अगर नीतीश कुमार चाचा जी अलग होने से पहले कह देंगे कि दिक्कत है तो उन्हें बाहर से समर्थन देते। कोई माई का लाल कुछ नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा मोदी जी की गारंटी तो बहुत मजबूत वाली गारंटी है। क्या वे गारंटी लेते हैं कि नीतीश कुमार जी फिर से नहीं लौटेंगे, नहीं पलटेंगे? तेजस्वी ने भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा कि ये लोग इवेंट मैनेजमेंट और धर्म की राजनीति कर रहे हैं, पर यह सच है कि भाजपा को अगर किसी से डर है पूरे हिंदुस्तान में तो बिहार से। सम्राट चौधरी की चुटकी लेते हुए बोले, बड़ी खुशी है कि उप मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी जी। सम्राट चौधरी भाजपा को अपनी मां कहते हैं, लेकिन वे पहले राजद में थे तो राजद उनकी मां हुई। कहा सम्राट पगड़ी पहनते हैं, अब खोलिएगा। हमें विश्वास है कि विजय जी जरूर सलाह देंगे होंगे कि पगड़ी खोल दें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे थे कि क्रेडिट ले रहा है, विभाग मेरा, पार्टी मेरी, मंत्री मेरा और मेरी पार्टी का, तो क्रेडिट कौन लेगा? उन्होंने माझी को लेकर भी तंज किया। कहा पिछले सत्र में माझी जी अपनी बात को रख रहे थे। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री जी को गलत सलत दवाई दी गई है, उनके ब्रेन को हाईजेक किया जा रहा है। अब वो उनके साथ आ गए हैं तो सही से इलाज करवाइएगा, नहीं तो मुख्यमंत्री आवास के बगल में रहना शुरू कर दीजिए। आपको अगर सही में चिंता है तो ऐसा ही कीजिए। तेजस्वी ने संबोधन में बीते 17 महीने में हुए कार्यों का ब्यौरा भी दिया और 17 महीने में 2 लाख लोगों को नौकरी दी, आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% किया। लंबित कार्यों पर कहा कि स्वास्थ्य विभाग में 1 लाख से अधिक भर्तियों का प्रस्ताव लंबित है, उम्मीद है उस काम को कर देंगे। आशा ममता की मानदेय फाइल खोल दी थी, आप देख लेंगे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में कार्ड योजना बना रहे थे, केंद्र की तरफ 5 लाख का मुफ्त इलाज, उम्मीद है यह काम भी हो जाएगा। उन्होंने सदन में सरकार से मांग उठाई कि पुरानी पेंशन योजना लागू करे। उन्होंने ऐलान के अंदाज में कहा कि अब तक नीतीश कुमार केंद्र से बिहार के लिए विशेष पैकेज की मांग करते थे, अब यह मांग हम करेंगे। इस तरह से तेजस्वी का व्यक्तित्व भारत के एक उगते हुए नेता के रूप में आया और उन्होंने बात की, काम की, शोषितों की, वंचितों की, रोजगार की और सामाजिक समता के आंदोलन की। को मुख्यमंत्री बनना, देश भर के विपक्षों को रोल बंद करके जो तानाशाह है उसको दोबारा नहीं आने देना है, इसीलिए ना आ पाए थे। और आप जब गवर्नर हाउस गए महोदय,
मुख्यमंत्री जी, जब आप बाहर आए तो आपने बोला कि आपका मन नहीं लग रहा था। आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लगेगा तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी, आपका मन लगाने के लिए। हम तो आपका साथ ना देने के लिए थे कि जो काम आप बोलते थे असंभव है, उसको हम लोगों ने मुमकिन करके दिखाने का काम किया। आपने 2020 के चुनाव में क्या कहा था? झूठ मत बोलिएगा। देखिए, हम आप लोग से उम्र में छोटे हैं। अपने बाप के पास से लाएगा, जेल से पैसा लाएगा, नौकरी बांटेगा, और संभव है, क्या बोले थे? और हमने उस समय चुनाव के दौरान रोजगार पर विशेष तौर पर हमने बोला था, हमने साइंटिफिक अध्ययन किया, रिक्त पदे हैं, इतनी इतनी है, उसको हम लोग जो है भरने का काम करेंगे। हमको दुख इस बात का नहीं है कि हम लोग विपक्ष में आ गए। हमको तो खुशी है कि उन 17 महीनों में जो देश में किसी सरकार ने नहीं किया, उसको हमारी महागठबंधन सरकार ने करने का काम किया। आप बताइए, आपको याद होगा जब आप बीजेपी को धोखा देना चाह रहे थे, हम तो नहीं आना, आपके साथ आना चाहते थे। ये बात हम आपको कहे भी थे कि हम तो नहीं आना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन देश भर के सभी नेताओं का दबाव है कि भाई एक बार 2024 के चुनाव में हम लोग एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर के मोदी जी को हराने का काम करें। तब हमने क्या कहा था मुख्यमंत्री जी, याद है? विजय जी है, आप भी सामने। हम कहते मुख्यमंत्री जी, हम सरकार में नहीं आएंगे, हम बाहर रह करके आपको समर्थन देंगे और आपके सरकार को कोई खतरा नहीं होगा। आप चलाइए सरकार, निफिक्र होकर के चलाइए, क्योंकि हम लोगों का भी लक्ष्य है कि भाजपा को देश से भगाने का काम करे। उस सांप्रदायिक शक्तियों को, जो विचारधारा, जो समाज में जहर बोने का काम करती है, उसको हम लोग भगाने का काम करें। इसीलिए ना हम लोग एक साथ आए थे, और तो कोई कारण नहीं था। अब हम को बताना हम नहीं चाहते हैं कि दशरथ तो नहीं चाहते थे राम वनवास जाए, लेकिन कैकेयी जरूर चाहती थी कि राम जो है वनवास चले जाएं। मुख्यमंत्री जी, आप हमको बेटा कहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लंबी उम्र रहिए, और अपने से दूर किए, वो भी क्या मजबूरियां रही हमको नहीं पता, ना आपको पता, किसी को नहीं पता क्या मजबूरियां रही। लेकिन इन्होंने तो पहली बार जब दूर किया तो एक ही बात निकल के आया। क्या बात निकल के आया? कि आप जो है एक्सप्लेन कर दीजिए, आपके ऊपर जो है मुकदमा है, केस है। जब दोबारा जब इन्होंने अपनाने का काम किया तो इन्होंने कहा कि ये सब बीजेपी वाला सब फंसाने का काम करता है, ईडी और सीबीआई लगा देने का काम करता है। देखिए, हम तो आपको इज्जत देते हैं और आगे भी देते रहेंगे, लेकिन ये बात समझना पड़ेगा। और बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं। ये तो सब लोग जानना चाहता है, सब लोग की इच्छा। आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये निर्णय लेना पड़ा? 2020 का हम लोग चुनाव जीत करके आए, मात्र बेईमानी के बाद 12,000 का डिफरेंस था पूरे महागठबंधन और एनडीए में। आप क्यों छोड़ के आए? आपने यही बोला था ना कि हम एनडीए इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पार्टी को तोड़ा जा रहा है, हमारे विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। और आपने ये कहा था मर जाएंगे, मिट जाएंगे, तो आप कहते ही रहते हैं, हमेशा लगातार ही कहते रहते हैं। उस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपने तो ये कहा था कि भाई हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, ना प्रधानमंत्री बनना है, ना किसी। जो सिलसिला आपने चलाया था उसको जरूर आगे चलाइए, उसमें हमारा समर्थन रहेगा। रोजगार बांटिए, नौकरी बांटिए, जो गांधी मैदान से आपने ऐलान किया था। लेकिन कैकेयी को भी पहचानिए, कौन कौन कैकेयी बैठा हुआ है आपके पास। सम्राट चौधरी जी पगड़ी पहनते, फालतू का पहनते हैं, उतारने का बात करते हैं। इस आपको फिल्म का शूटिंग चल रहा है महोदय, अब बांध लीजिए पगड़ी, चलो आओ मैदान में, आप खोलिएगा। अरे हम कोई गलत बात नहीं है, सुन लो यार, नवीन जी सुनिए ना।